नमस्कार प्यारे साथियों। मैं रोज़ाना आपके लिए लेकर आता हूँ शिक्षाप्रद कहानियाँ, निबंध, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स और प्यारी प्यारी लव स्टोरीज, जिनके माध्यम से आप इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के सेंटेंस और इंग्लिश की बुक पढ़ना सीखते हैं। साथ ही साथ आप इंग्लिश बोलना और समझना भी सीखते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है माई मदर इज़ माई लाइफ। दोस्तों, इस कहानी को पढ़कर आपका दिल सहम जाएगा और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, यह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर इच्छा ना हो तो वीडियो को लाइक मत करना, यह आपकी इच्छा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माई मदर इज़ माई लाइफ, यानी कि माई मदर मेरी माँ, मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी है। यह है टॉपिक का नाम। माई नेम इज़ राज, माई नेम मेरा नाम, इज़ मतलब है, राज यानी कि मेरा नाम राज है। माई नेम इज़ नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, माई मदर मेरी माँ इज़ नो लॉन्गर, इज़ मतलब है, नो लॉन्गर यानी अब नहीं, इन दिस वर्ल्ड, इनका अर्थ होता है में, दिस यानी इस, वर्ल्ड यानी दुनिया, यानी कि इस दुनिया में मेरी माँ अब नहीं है। आई वॉज वेरी नॉटी व्हेन आई वॉज यंग, मैं, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, वेरी बहुत, नॉटी शरारती, व्हेन जब, आई मैं, वॉज था, यंग मीन्स छोटा, यानी कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत शरारती था। आई यूज्ड टू ब्रेक थिंग्स एट होम वाइल प्लेइंग, आई मैं, यूज्ड टू ये आया है पास्ट टेंस के लिए, यानी कि इसका अर्थ होगा था। यूज्ड टू था, ब्रेक यानी तोड़ता, थिंग्स यानी चीज़ों को, एट होम यानी कि घर पर, वाइल प्लेइंग जब खेलता था, यानी कि जब मैं खेलता था तो घर की चीज़ों को तोड़ता रहता था। When my mother scolded me, I did not talk to her. When जब, my mother मेरी माँ, scolded यानी कि डांटती थी, मी यानी मुझे, I मीन्स मैं, did not talk बात नहीं करता था, टू हर यानी कि उससे। इसका अर्थ होगा जब मेरी माँ मुझे डांटती तो मैं उससे बात नहीं करता था। आई यूज टू बी वेरी एंग्री विद माई मदर, आई मैं, यूज टू बी यानी हो जाता था, यूज टू आता है पास्ट टेंस में, ठीक है। यूज टू बी यानी हो जाता था, वेरी एंग्री यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा, वेद का अर्थ होगा से, माय मदर माँ से, मेरी माँ से, मेरी माँ, यानी कि
मैं मेरी माँ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। When my mother consoled me. When my mother consoled me, my anger subsided. जब my mother मेरी माँ कंसोल्डेड मी, कंसोल्डेड का अर्थ होता है मनाती थी, मनाती थी मी मुझे। माई एंगर सब्सिडेड मेरा गुस्सा, सब्सिडेड यानी कि शांत हो जाता था, शांत हो जाता था। ठीक है, यानी कि जब मेरी माँ मुझे मनाती थी मेरा गुस्सा शांत हो जाता था। माई मदर यूज टू गेट टॉयज फॉर मी। माई मदर मेरी माँ, यूज टू फिर से आया है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है। यूज टू गेट यानी दिलाती थी, यूज टू गेट का अर्थ होगा दिलाती थी। टॉयज यानी खिलौने। फॉर मी यानी कि मेरे लिए, मेरे लिए। मेरी माँ मेरे लिए खिलौने दिलाती थी। सी यूज टू कुक गुड फूड। सी यूज टू कुक गुड फूड फॉर मी एंड फीड मी। सी वह यूज टू कुक यानी बनाती थी, कुक यानी बनाती। अब यूज टू आया है तो इसका अर्थ होगा थी। गुड फूड यानी अच्छा खाना, अच्छा खाना। फॉर मी मेरे लिए। एंड फीड मी और मुझे खिलाती थी। फीड यानी खिलाना, मी मतलब मुझे। यानी कि वह मेरे लिए अच्छा खाना बनाती थी और मुझे खिलाती थी। माई मदर यूज टू फुलफिल ऑल माई विशेज़। मेरी माँ, माई मदर यानी कि मेरी माँ, यूज टू फुलफिल पूरा करती थी, पूरा करती थी। ऑल माई विशेज़ यानी मेरी सभी इच्छाएं, विशेष यानी कि इच्छाएं। मेरी माँ मेरी सभी इच्छाएं पूरा करती थी। वन डे माई मदर वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। एक दिन, वन डे एक दिन, माई मदर मेरी माँ, मेरी माँ, वॉज यानी थी, क्लाइंबिंग यानी चढ़ रही, द स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ। एक दिन मेरी माँ सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। शी वॉज गोइंग टू ड्राई क्लॉथ्स ऑन द टेरेस। शी वॉज गोइंग वह जा रही थी, वॉज मीन्स थी, गोइंग यानी जा रही, टू ड्राई यानी सुखाने, क्लॉथ्स यानी कि कपड़े, ऑन द टेरेस यानी कि छत के ऊपर, छत के ऊपर। वह छत के ऊपर कपड़े सुखाने जा रही थी। सडनली माई मदर्स फूट स्लिप्ड। सडनली यानी अचानक से, अचानक से। माई मदर्स मेरी माँ के पैर, माई मदर्स फूट मेरी माँ का पैर, फूट यानी पैर, स्लिप्ड यानी कि फिसल गया, फिसल गया। ये स्लिप की थर्ड फॉर्म है इसलिए फिसल गया। एंड यानी कि अचानक से मेरी माँ का पैर फिसल गया। एंड सी फेल स्ट्रेट डाउन द स्टेयर्स। और सी वह फेल यानी गिर गई, गिर गई। स्ट्रेट यानी सीधी या सीधे ही, सीधे। डाउन यानी कि नीचे, द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से, सीढ़ियों से।
यानी कि अचानक से मेरी माँ का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से सीधे नीचे गिर गई। द मदर हैड सफर्ड ए डीप हेड इंजरी। द मदर यानी माँ को, माँ, हेड आया है पास्ट टेंस के लिए यानी कि थी। सफर्ड यानी पीड़ित, पीड़ित हो गई, पीड़ित, सफ़र यानी पीड़ित होता है ना, और सफ़र्ड ये है थर्ड फॉर्म, तो इसका अर्थ होगा पीड़ित होना। ए डीप हेड इंजरी, एक एक सिर की गहरी चोट से, सिर की गहरी चोट, इंजरी यानी चोट और डीप यानी कि गहरी, ठीक है। यानी कि माँ एक सिर की गहरी चोट से पीड़ित हो गई थी। द मदर सफर्ड ए ब्रेन हेमरेज ड्यू टू ए डीप इंजरी। माँ सफर्ड यानी पीड़ित हो गई थी, पीड़ित हो गई, ए ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज से, ये एक बीमारी का नाम है जो कि सिर में होती है ना, चोट लगने से। ब्रेन हेमरेज, ड्यू टू यानी के कारण, के कारण, ए डीप इंजरी यानी कि गहरी चोट, गहरी चोट यानी कि गहरी चोट के कारण माँ ब्रेन हेमरेज से पीड़ित हो गई थी। मदर वॉज ब्रीथिंग हर लास्ट। दोस्तों, जब माँ को चोट लगी तो उसको सिर में ब्रेन हेमरेज हो गया है ना। ब्रेन हेमरेज के कारण मदर वॉज ब्रीथिंग हर लास्ट, यानी कि माँ, वॉज यानी कि थी, ब्रीथिंग यानी सांस ले रही, सांस ले रही, हर लास्ट यानी अपनी, अपनी अंतिम, माँ अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, ठीक है। माँ अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। माई मदर वॉज लुकिंग एट मी, मेरी माँ, वॉज यानी कि थी, लुकिंग यानी देख रही, एट मी यानी मेरी तरफ। अब दोस्तों, मम्मी को चोट लगी है, माँ को चोट लगी है और वो अंतिम सांसें गिन रही है, तो वो अपनी माँ की तरफ, सॉरी अपने बेटे की तरफ देख रही थी, यानी कि राज की तरफ देख रही थी। राज अपनी अपनी कहानी यहाँ पर बता रहा है। वो कह रहा है मेरी माँ जब अंतिम सांसें ले रही थी तो मेरी माँ मेरी तरफ देख रही थी। देयर वर टीयर्स इन माई मदर्स आइज। वहाँ पर, देयर, वहाँ पर, वर मीन्स थे, टीयर्स यानी कि आंसू, इन माई मदर मेरी माँ की आंखों में, मेरी माँ की आंखों में, वहाँ पर मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मे बी माई मदर वॉज क्राइंग एंड वरिंग अबाउट मी, वरिंग अबाउट मी, मे बी यानी होता है शायद, शायद, माई मदर मेरी माँ, वॉज मतलब थी, क्राइंग यानी रो रही, एंड और वरिंग अबाउट मी, वरिंग यानी फिक्र कर रही थी, फिक्र या चिंता कर रही, अबाउट यानी मेरी। शायद मेरी माँ मेरी चिंता कर रही थी और रो रही थी, यानी कि माँ की आंखों में जब उसने आंसू देखे तो उसे लगा कि शायद मेरी माँ मेरी फिक्र कर रही थी, मेरी चिंता कर रही थी। आई वाइप्ड माई मदर्स टीयर्स, आई यानी कि मैं, वाइप्ड का अर्थ होता है पोंछे, पहुँचना, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म है इसलिए पहुँचे। माई मदर्स टीयर्स, मेरी माँ के आंसू, मेरी माँ के टीयर्स यानी कि आंसू। मैंने, आई का अर्थ होगा मैंने, मैंने मेरी माँ के आंसू पहुँचे, एंड और
मेड हर स्लीप ऑन माई लैप, माई लैप, ऑन माई लैप यानी मेरी गोद में, मेरी गोद में। हर स्लीप यानी उसको सुला लिया, उसको सुला लिया, यानी कि मैंने मेरी माँ के आंसू पोंछे और उसको अपनी गोद में सुला लिया, उसको मेरी गोद में सुला लिया। आई वॉज कैरेसिंग माई मदर्स हेड, आई मैं, वॉज यानी कि था, कैरेसिंग यानी सहला रहा था, सहला रहा। माई मदर्स हेड मेरी माँ के सिर को, मेरी माँ के सिर को, मैं मेरी माँ के सिर को सहला रहा था। माई मदर स्लेप्ट फॉरएवर ऑन माई लैप, यानी कि जब मेरी माँ रो रही थी तो मैं उसके सिर को सहलाने लगा, अपनी गोद में सुला लिया और उसके सिर को सहलाने लग गया। माई मदर स्लेप्ट फॉरएवर ऑन माई लैप, मेरी माँ, माई मदर मेरी माँ, स्लेप्ट यानी सो गई, स्लीप की सेकंड फॉर्म है ना, सो गई, स्लेप्ट। फॉरएवर यानी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। ऑन माई लैप यानी मेरी गोद में, मेरी गोद में, यानी कि मेरी माँ हमेशा के लिए मेरी गोद में सो गई। माई मदर सेड गुड बाय टू दिस वर्ल्ड, मेरी माँ, मेरी माँ ने सेड यानी कह दिया, गुड बाय यानी कि अलविदा, अलविदा, टू दिस वर्ल्ड इस संसार को या इस दुनिया को। मेरी माँ ने इस संसार को अलविदा कह दिया, यानी कि जब मैं अपनी माँ के सिर को सहला रहा था तो मेरी माँ ने हमेशा के लिए इस संसार को अलविदा कह दिया। आफ्टर माई मदर्स डेथ, आफ्टर यानी बाद में, माई मदर्स मेरी माँ, मेरी माँ का, डेथ यानी देहांत, मेरी माँ के देहांत के बाद ए माउंटेन ऑफ सोरो फेल अपॉन मी, माउंटेन ऑफ सोरो यानी कि दुखों का पहाड़, दुखों का पहाड़। फेल यानी टूट पड़ा, टूट पड़ा, अपॉन मी मेरे ऊपर, ए माउंटेन एक दुखों का पहाड़, यानी कि जब माँ ने संसार को अलविदा कह दिया तब मेरी माँ के देहांत के बाद एक दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा। आई हैड बिकम वेरी लोनली विदाउट माई मदर, मैं, हैड बिकम यानी हो गया था, हो गया था, वेरी लोनली यानी बहुत अकेला, बहुत अकेला, विदाउट यानी के बिना, माई मदर मेरी माँ, यानी कि मेरी माँ के बिना मैं बहुत अकेला हो गया था। आई स्टिल रिमेंबर माई मदर, मैं, स्टिल यानी आज भी, रिमेंबर यानी याद करता हूँ, माई मदर मेरी माँ को, यानी कि मेरी माँ को मैं आज भी याद करता हूँ। वेन एवर आई रिमेंबर माई मदर्स स्कॉल्डिंग आई स्टार्ट क्राइंग, जब भी, वेन एवर यानी कि जब भी, आई यानी मुझे, रिमेंबर यानी कि याद आती है, याद आती है। माई मदर्स स्कॉल्डिंग मेरी माँ की डांट, मेरी माँ की डांट। आई स्टार्ट क्राइंग मैं रोने लगता हूँ, मैं रोने लगता हूँ, यानी कि जब भी मुझे मेरी माँ की डांट याद आती है मैं रोने लगता हूँ।
आई रियलाइज दैट वॉट एवर माई मदर सैड, मुझे महसूस हुआ, आई मीन्स मुझे, रियलाइज यानी महसूस हुआ, दैट का अर्थ होगा कि, वट एवर यानी जो भी, माई मदर सैड मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ कहती थी, मुझे महसूस हुआ कि जो भी मेरी माँ कहती थी, सी वॉज एब्सोल्युटली राइट, वह वॉज यानी थी, एब्सोल्युटली यानी एकदम, राइट एकदम सही, यानी कि मुझे महसूस हुआ कि जो भी मेरी माँ कहती थी वह एकदम सही कहती थी। ए मदर इज़ नेवर रॉन्ग, एक माँ, इज़ नेवर यानी नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, रॉन्ग यानी गलत, एक माँ कभी गलत नहीं होती। सी ऑलवेज शोज हर चिल्ड्रन द राइट पथ, वह हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, शोज यानी दिखाती है, हर चिल्ड्रन अपने बच्चों को द राइट पथ सही रास्ता, वह हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाती है। देयरफॉर इसलिए, रेस्पेक्ट योर मदर, अपनी माँ की कद्र करो, रिस्पेक्ट यानी कद्र या सम्मान करो, कद्र करो, योर मदर अपनी माँ की, इसलिए अपनी माँ की कद्र करो। लाइफ सीम्स इनकम्प्लीट विदाउट ए मदर, जीवन, लाइफ यानी जीवन, सीम्स यानी लगता है, सीम्स यानी लगता है, इनकम्प्लीट यानी अधूरा, अधूरा सा, विदाउट यानी कि के बिना, ए मदर एक माँ के बिना, एक माँ यानी कि एक माँ के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। आस्क दोज हु डोंट हैव ए मदर, उनसे पूछो, आस्क दोज उनसे पूछो, हु डोंट हैव ए मदर जिनकी, डोंट हैव यानी नहीं होती, ए मदर यानी कि माँ, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। वॉट इज़ ए मदर, एक माँ क्या होती है, एक माँ क्या होती है, यानी कि ये बात उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती, है ना, कि एक माँ क्या होती है। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो देखने, और नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।